वक्त अडानी ग्रुप पर लगातार नजरें हैं, क्योंकि अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होने जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बता भी रहे थे कि सेबी ने रिजॉइंडर सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल भी किया है, लेकिन ये सारे के सारे अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं और लगातार इसमें जो डेवलपमेंट हो रहे हैं वो हमें बता रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़े हैं। प्रकाश, बताएं ताजा अपडेट्स क्या है इस मामले में। देखिए, कॉन्टेक्स्ट में ये जो पूरी की पूरी रिपोर्ट है वो तो अभी पेंडिंग है और उस पर सुप्रीम कोर्ट से सेबी ने और समय मांगा है। जैसा कि हियरिंग पिछले हफ्ते शुक्रवार को हुई थी और आज ये मामला फिर से लिस्टेड है। ये जो विवाद है हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद से, और ये मामला आज फिर से लिस्टेड है सुप्रीम कोर्ट में और उम्मीद ये की जा रही है कि दोपहर के बाद इस पर सुनवाई होगी। लेकिन उसके ठीक पहले सेबी ने एक रिजॉइंडर दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिसमें ये स्पष्ट रूप से ये कहा है कि ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अगर आप जिन 12 अकाउंट की बात की गई है, जिन 12 ट्रांजैक्शन की बात की गई है जो कि संदेहास्पद है, वो उसकी जांच की जो प्रक्रिया है काफ़ी जटिल होगी, क्योंकि कई देशों से इसके तार जुड़े हुए हैं। लिहाजा इतने कम समय में सही जांच कर पाना, इस जो भी मामले हैं उसके तह तक पहुंचना संभव नहीं होगा। लिहाजा 6 महीने की समय की मांग जो सेबी ने की है जांच पूरी करने के लिए, वो बिल्कुल जायज़ है और इन्वेस्टर्स के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से अगर आप देखें तो ये बिल्कुल सही होगा और उसके बाद ही ये बेहतर होगा कि 6 महीने में जाँच पूरी की जाए और पूरी की पूरी बात जो है सामने आएगी। इसके अलावा सेबी जो सफाई जारी की है उसमें यह भी कहा है कि 2016 के बाद जिन 51 कंपनियों की जांच की गई उसमें एक भी कंपनी अडानी ग्रुप की नहीं है। इस बात को बिल्कुल ही स्पष्ट किया है और इस बात के जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि 2016 के बाद जो जांच की गई है उसमें अडानी ग्रुप की भी कंपनी है, बिल्कुल ही आधारहीन है। जिन 51 कंपनियों की जाँच की गई 2016 के बाद उसमें अडानी ग्रुप की कंपनी नहीं है। सेबी ने ये रिजॉइंडर के जरिए सुप्रीम कोर्ट में ये बात रखी है और ये भी कहा है कि 6 महीने का जो वक्त सेबी ने मांगा है वो बिल्कुल जायज़ है और जो नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं और जिस तरह के इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होगी उसको ध्यान में रखते हुए 6 महीने का वक्त जायज़ है। जैसा कि आपको पता है कि जब पिछली सुनवाई हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आप 3 महीने का वक्त ले लीजिए, क्योंकि 2 महीने का वक्त हमने आपको पहले ही दिया है और 2 मई तक उनको रिपोर्ट सौंपनी थी। सेबी रिपोर्ट सौंप नहीं सकी और अब ये कहा कि जिस तरह के इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है उन्हें कम से कम 6 महीने का वक्त और चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस पर सहमत नहीं था, सहमति नहीं बन पाई। लिहाजा ये मामला आज फिर से लिस्टेड है और दोपहर बाद इसकी सुनवाई होगी। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है। जी प्रकाश, शुक्रिया। तो सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया इस पर क्या निकल कर आती है इस पर खास नजर रहेगी, लेकिन 3 बड़ी चीजें जो कि अडानी ग्रुप में आपके लिए जानना काफी जरूरी है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है उसके टेकअवेज पर लगातार और उससे जुड़ी जो भी अपडेट्स मिलेगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन इसके अलावा पूंजी जुटाने को लेकर भी कंपनी के फोकस यहाँ पर है और QIP के जरिए अनुमान यह है कि 21,000 करोड़ की बोर्ड को मंजूरी मिल सकती है। तो ये एक एडवांसमेंट है जिस पर खास नजर रखनी होगी। पिछले 4 महीनों में हमने देखा है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जो सिनेरियो बनता हुआ दिखा था, अडानी ग्रुप ने काफी हद तक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश भी की थी। और तीसरी बड़ी चीज, 3 अडानी कंपनियां ASM से बाहर हो सकती है। जो खबरें हैं इसके चलते आज हम देख रहे हैं अडानी ग्रुप स्टॉक्स जो है वापस एक न्यूज फ्लो पर आते हुए दिखे। हालांकि खबर के बाद हम देख रहे हैं स्टॉक मूवमेंट जो है वो नेगेटिव साइड पर ही नजर आ रहा है, लेकिन इन अपडेट्स पर खास हमें नजर रखनी होगी।